हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर हम सबों को अच्छी हित रखा है और इस समय में अपने चरणों में उपस्थित किया है। हम पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज जो बातों को हम सबों से कहना चाहता है वो बातें हैं कि आज हम सब जो है उस राज्य में प्रवेश पाने के लिए चल रहे हैं। हम सब यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु के आने की हम सब बाट जो रहे हैं। तो हम सब जब यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, तो हम यीशु मसीह की बाट कैसे जो हैं, कैसे हम प्रतीक्षा करें यीशु मसीह के। परमेश्वर आज हम सबों को बताना चाहता है, क्योंकि यदि आज एक व्यक्ति शरीर में है, यदि एक व्यक्ति शरीर में आज चल रहा है, वो शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हुए चल रहा है, वो शरीर की बातों को सुन रहा है, शरीर की इच्छा के अनुसार कर रहा है, तो वे यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करने का मतलब ये है कि वे आत्मा के द्वारा चलाए चले, आत्मा के द्वारा चलाए चले। आज हमें देखना है कि हम यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या हम शरीर में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम आत्मा में प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम आज शरीर में प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह जब आएंगे तो उसके साथ हम महिमा के शरीर पहनकर नहीं जा सकते। यदि हम शरीर में प्रतीक्षा कर रहे हैं और यदि हम लोगों का मृत्यु हो गई है यीशु मसीह आने से पहले, तो हम लोगों का शरीर का रूपांतरण नहीं होगा, हम लोगों का कब्र नहीं खुलेगा। इसीलिए आज परमेश्वर हम सबों को बताना चाहता है कि कैसे हमें आत्मा में जो है हमें परमेश्वर के आने की प्रतीक्षा करना है, यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करना है। यदि वचन में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और पद संख्या 3 से यदि हम पढ़ेंगे तो वचन हमें क्या बताता है। और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है शैतान। और जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जब उपवास करते हैं तो उनके शरीर जो है वो दुर्बल हो जाता है, उसके जो शरीर है वो दुर्बल हो जाती है और उसे भूख लगती है। क्योंकि ये शरीर को जो है जीवित रखने के लिए जो है हमें रोटी चाहिए, ये संसार में अन्न चाहिए, ये संसार में भोजन चाहिए जिससे ये शरीर जीवित रह सके। परंतु देखिए कि ये शरीर को हमें जीवित नहीं रखना है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस शरीर को ही हम जो जीवित रखते हैं तो हम लोगों का आत्मिक जो है आत्मा जो है वो मृत्यु में है, वे जो है आज तक अब तक मरा हुआ है। ये क्या बता रहा है कि देखिए कि आज हर एक व्यक्ति का मन में एक विचार होगा, हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति सोचता होगा कि इस संसार में जब हम जी रहे हैं, इस संसार में जब चल रहे हैं तो यही जीवन है, यही जीवन है, ऐसा सोचते हैं। इसी कारण से वे जो इस संसार में अपने शरीर के इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल क्या करेंगे, हमें कैसे चलना है संसार में, ये सब कुछ एक शरीर के बातें हैं, ये शरीर की इच्छा है। यदि ये शरीर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो हम जो है यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं।
हम यीशु मसीह के आने की बाट नहीं जो रहे हैं, क्योंकि हम तो इस शरीर को खुश करते हुए चल रहे हैं, इस शरीर को हम प्रसन्न कर रहे हैं। यहाँ वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह को शैतान कहता है कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ऐसे बताता है वचन हमें। ऐसे यीशु मसीह शैतान से कहता है। तो ये कौन से, यदि एक व्यक्ति इस संसार में यदि शारीरिक भोजन नहीं करेगा, यदि वो शरीर को भूखा रख देगा, यदि वो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो ये शरीर जो है मर जाएगा, ये शरीर जो है गिरा दिया जाएगा, ये शरीर जो है गिरा दिया जाएगा। परंतु ये शरीर के बारे में ये जीवन नहीं है। ये जो शरीर है, ये शरीर में हम एक मनुष्य को जीवित रहते रहते जो है आत्मा में बलवान होना है, आत्मा में जो है वो जीवित रहना है, आत्मा में चलना है। और वो तभी चल सकता है जब वो ईश्वर के वाणी को सुनकर चलता है, परमेश्वर जो बातों को बताया है उसके अनुसार चलता है। इसीलिए कहता है यहाँ पे वचन कि यीशु मसीह से कहता है शैतान से कि मनुष्य रोटी ही से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से बताता है कि जीता है। ऐसे वचन बताता है। देखिए, ईश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से एक मनुष्य जीता है। ये किस बारे में बता रहा है? ये आत्मा के बारे में बता रहा है। ये आत्मा के बारे में बता रहा है। देखिए, हम सब जो है यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें कैसे चलना चाहिए? हमें आत्मा में चलना चाहिए, आत्मा के चलाए चलना चाहिए। क्योंकि यदि आप पूछेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह पहली बार आए और वो परमेश्वर के बातों को सुनकर, पिता के बातों को सुनकर ये संसार में जो है वे जितने भी दिन जो है 3 साल जो चले, परमेश्वर के पिता के बातों को सुनकर और लोगों को बताए। यही वो शब्द है। उसके बाद में वे 12 शिष्यों को नियुक्त करते हैं। उसके अलावा और भी शिष्य थे, वे सबों को नियुक्त करते हैं और जो है पिता के बातों जो बातें हैं वे बातें उन्हें बताते हैं अपने शिष्यों को, और वे शिष्य जो है लोगों को बताते हैं ये संसार में कैसे चलना है, ये संसार में कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे जीना है, वे बता रहे थे। देखिए, यही वो बातें हैं, यही वो जो है शब्द है, यही जो वाणी है जिसे सुनकर हमें जो चलना है। जब परमेश्वर के वाणी को हम सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हम आत्मा के चलाए चलते हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। देखिए, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, क्योंकि वचन भी हमें बताता है। लूका में देखेंगे, लूका अध्याय 17 में, लूका अध्याय 17 और पद संख्या 26 से देखेंगे, 26 से 30 तक पढ़ेंगे। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह ने जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी विवाह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ उगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बताता है। देखिए, मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। कैसे होगा? जो नूह के दिनों में हुआ था। यहाँ पे वचन में हम लोगों ने पढ़ा अध्याय 17 और पद संख्या 26 से, तो यहाँ पे वचन हमें बताता है जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा।
क्या हुआ था यहाँ ध्यान से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे वचन में बताता है, नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। ये किस बारे में बता रहा है? ये बता रहा है मनुष्य के शरीर के बारे में। ये आत्मा के बारे में नहीं बता रहा है, ये मनुष्य के शरीर के बारे में बता रहा है। लोग क्या कर रहे थे? शरीर में चल रहे थे, शरीर में जो खाते पीते थे और शादी ब्याह करते थे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट नहीं कर दिया। बताता है जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया, ऐसे बताता है। क्यों ऐसे? क्योंकि लोग जो है शरीर में चल रहे थे, शरीर में खाते पीते थे और जो है शादी ब्याह करते थे। ये सब शरीर में है, ये सब कुछ इस पृथ्वी की है, ये संसार के हैं, ये संसार के हैं। खाने पीने और शादी ब्याह ये शरीर की बातें हैं। यदि आज देखिए संसार में इसी प्रकार का लोग आज चल रहे हैं, खा पी रहे हैं। खाने पीने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा चीजों को खा रहे हैं, वो तो खा रहे हैं, परंतु ये शरीर के बारे में बता रहा है, ये शरीर के बारे में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, ऐसे बताता है। ये आत्मा के बारे में बता रहा है। आज हम सब यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। तो बता रहे वचन कि हमें कैसे बाट जोना है। नूह के समय में बता रहा है कि जो नूह के दिनों में हुआ था वही यीशु मसीह के मानव पुत्र के आने के समय होगा। मानव पुत्र के जो है दूसरा आगमन के समय होगा, ऐसे बता रहा है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, क्योंकि बहुत से चिन्हों को हम देख रहे हैं। आज संसार के हर एक कोने पर हम देख सकते हैं कि किसी ना किसी प्रकार का हर एक देशों में, हर एक जगहों पर देखते हैं हम कि विपत्ति और क्लेश है। कहीं पर भूकंप है, कहीं पर महामारी है, कहीं पर जो है लड़ाइयां हैं, कहीं पर अकाल है। क्योंकि संसार के कोने कोने में देखिए, पूरे संसार में यदि हम देखेंगे तो ऐसे देखिए हर एक स्थानों पर, हर एक जगहों पर, हर एक देशों में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब चिन्ह बता रहा है, यही अंत नहीं है। ये सब जब हम देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये अंत नहीं है, ऐसे वचन बताता है। ये सब प्रारंभ मात्र है, ये सब शुरुआत है। परमेश्वर देखिए कि हर एक मनुष्य को मौका दे रहा है, हर एक मनुष्य को एक बार जो है परमेश्वर को जानने का अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। यदि मनुष्य आज हर एक व्यक्तियों का यदि आंख नहीं खुला है तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए आज परमेश्वर जब मौका दे रहा है तो जान जाना चाहिए ये सब क्यों हो रहा है। ये सब जो है परमेश्वर की ओर से हो रहा है, और परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है पश्चाताप कर ले, हर एक व्यक्ति एक ही सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह को जान ले और अपना जीवन का रूपांतरण कर ले, जिससे परमेश्वर के राज्य के सहभागी बन पाए। परमेश्वर यही चाहता है। इसी कारण से देखिए विपत्ति और क्लेशों को हम जब देख रहे हैं, ये आरंभ मात्र है। इससे आप जाना चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए कि यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए लोगों को तैयार कर रहा है परमेश्वर, अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है कि परमेश्वर को जानने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, जिससे जो है वो मनुष्य अनंत जीवन के सहभागी बन पाए। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये सब खाने पीने और शादी ब्याह करते रहे, कहने का मतलब है शरीर की बातों को बता रहा है। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोथ के दिनों में भी यही हुआ था, ऐसे पवित्र वचन में बताता है। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे।
देखिए यहाँ पर भी क्या बता रहा है, लोत के समय में भी बता रहा है कि लोग खाते पीते और लेन देन करते रहे, पेड़ लगाते रहे, घर बनाते रहे। ये सब क्या है? ये सब शरीर की बातें हैं, ये सब शरीर की बातें हैं। यदि ये शरीर में आज चल रहा है एक व्यक्ति, तो वो जो है यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, यीशु मसीह के आने की बाट नहीं जो रहा है। वे जो है अपने इच्छा के अनुसार चल रहा है, वे जो है परमेश्वर को नहीं जाना है, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। इसी कारण से देखिए आज संसार में लोग कैसे चल रहे हैं, अपने बुद्धि से चल रहे हैं, अपने घमंड से चल रहे हैं, अपने इच्छा से चल रहे हैं, अपने बल से चल रहे हैं। यदि ऐसे चल रहे हैं तो आप जो है यीशु मसीह जब आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वचन कहता है कि देखिए यदि एक घर के मालिक को पता चलता कि चोर किस समय आएगा तो घर में चोरी होने नहीं देता, ऐसे बताता है। क्यों ऐसे बता रहा है? बता रहा है कि हर एक व्यक्ति को जागने की जरूरत है। ये रात को जागने की नहीं, ये चोर आने के बातों को नहीं बता रहा है, ये यीशु मसीह के आने की बातों को बता रहा है। किसी भी वक्त आ सकता है, इसीलिए हर एक व्यक्ति को आज जागते हुए पाए जाना है, जागते रहना है, ऐसे वचन बताता है। जागते रहना है, ये शरीर में नहीं आत्मा में जागते रहना है, जागते रहना है आत्मा में, जिससे यीशु मसीह जब आएंगे तो उठकर जो है हम ऊपर देख सकते हैं, जिससे उसकी मुक्ति जो है वो मुक्ति पाए। वचन तो यही बता रहा है। देखिए लोत के समय में भी यही हो रहा था, लोग शरीर में चल रहे थे, शरीर की अभिलाषा को पूरा कर रहे थे, शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। और देखिए कि जिस दिन बताता है वचन, जिस दिन लोत जो है सोदोम जिस दिन लोत ने सोदोम छोड़ा, बताता है ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। ऐसे पवित्र वचन हमें बताता है, ऐसे परमेश्वर हमें बताता है। देखिए यही बातें होने वाली है। पहला जो संसार था वो जल के द्वारा बना था। वचन हमें बताता है जो उस समय में नूह के समय में वो जो है जल प्रलय से उसे नष्ट कर दिया। परंतु लोत के समय में हम देखते हैं कि जिस प्रकार लोत के समय में सोदोम और गोमरा को जो है आग से नष्ट किया, उसी प्रकार जो है अब जो पृथ्वी है इसे आग से नष्ट करेगा, ऐसे पवित्र वचन हमें बताता है। तो हम कैसे चल रहे हैं आज? क्या हम शरीर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या आत्मा के इच्छा का आत्मा के चलाए चल रहे हैं? हम किसके बातों को सुनकर चल रहे हैं? यदि हम शरीर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, शरीर को आज हम खुश कर रहे हैं, शरीर के बातों को आज हम सुन रहे हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर हर एक को चेतावनी दे रहा है, हर एक से कह रहा है कि आज अपने आप को देखिए, अपने आप को तैयार करिए और शरीर के इच्छा के अनुसार नहीं, आत्मा के चलाए चले। शरीर को तो भोजन चाहिए, यदि शरीर को भोजन नहीं दोगे तो शरीर मर जाएगा। परंतु ये शरीर के बातों को नहीं बता रहा है, आत्मा की बातों को बता रहा है। हमें कैसे चलना चाहिए, प्रथम स्थान किसे देना चाहिए, किसे हमें प्रथम रखना चाहिए, वो परमेश्वर बता रहा है। जब हम परमेश्वर को प्रथम रखते हैं, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जैसे परमेश्वर कहता है वैसे हम चलते हैं, जैसे परमेश्वर ने जो वाणी दिया उसे सुनकर हम चलते हैं, तो हम आत्मा के चलाए चलते हैं। हम आत्मा के चलाए चलते हैं और हम यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करते हैं, बाट जोते हैं। यदि हम ऐसा नहीं चल रहे हैं तो आज हम यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। हम आज भी जो है शरीर में चल रहे हैं, जैसे नूह के समय दिनों में हुआ था, जैसे सोदोम और गोमरा के समय हुआ था, वैसे यीशु मसीह के दोबारा आने के समय होगा, ऐसे वचन हमें बताता है। देखिए जो परमेश्वर कह रहा है आज कि लोत के समय में, लोत के दिनों में ऐसे बता रहा है कि जिस प्रकार सोदोम छोड़ा और ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। कहते वचन में आगे देखेंगे, यदि हम यूदस का पत्र में देखेंगे,
हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें क्या बता रहा है? देखिए कि उस समय में लोग, उस समय में सोदोम में किस प्रकार का जो लोग चल रहे थे, कौन से बातें हो रही थी वहां पे, जिसके द्वारा परमेश्वर इतना क्रोध हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि पूरे शहर को जो है सोदोम और गोमरा और उसके अगल बगल वाले अगल बगल 5 शहर को जो है जलाकर नष्ट कर दिया। क्यों इतना क्रोधित हो गया? ऐसे कौन से बातों को वो जो है बातों के द्वारा चल रहे थे, वे कैसे चल रहे थे? यदि हम यूदस का पत्र अध्याय 1 और वचन संख्या 7 से पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे तो यहाँ वचन में क्या बताता है? सोदोम गोमोरा और उनके आसपास के नगरों ने उन सरदूतों की तरह व्यभिचार किया और वे अप्रकृति वासनाओं के दास बन गए। वे हमें चेतावनी देने के लिए आग का अनंत दंड भोग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बताता है कि देखिए उस समय सोदोम और गोमरा और उसके आसपास के नगरों ने उस स्वर्गदूतों की तरह, ऐसे बता रहा है, उस समय के लोग जो है वे विचार कर रहे थे। वे विचार के पाप उस समय में जो हम देखेंगे सोदोम और गोमरा और उसके आसपास के जितने भी शहर है, जितने भी नगर है, उस सबों पर जो है व्यभिचार के पाप जो हो रहा था। इसी व्यभिचार के कारण जो है परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और जो है आकाश से आग और गंधक बरसाता है और पूरे के पूरे शहर को जो है नष्ट कर देता है, पूरे के पूरे शहर को जलाकर भस्म कर देता है। एक भी व्यक्ति वहां पे नहीं बचता है, लोत और उसके 2 बेटियों को छोड़कर, और जो है कोई नहीं बचता है। देखिए आज के समय में ऐसे ही पाप हम देख रहे हैं, ऐसे ही पाप हम देख रहे हैं। क्योंकि देखिए ये सब कुछ क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह के आने के समय एकदम निकट है। यीशु मसीह के आने के समय एकदम निकट है। यदि आप इस चिन्हों को नहीं समझ रहे हैं, इन बातों को आप नहीं देख रहे हैं, तो आप छूट जाएंगे। आप जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप यीशु मसीह के साथ महिमा के शरीर पहनकर नहीं जा सकते। देखिए समय बहुत निकट है, समय बहुत निकट है। जब ऐसे चिन्हों को आप देख रहे हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए कि समय बहुत निकट है। ऐसे समय में बहुत से बातें, बहुत से घटना घटित होने वाली है। ऐसे समय में हम लोगों को सावधान हो जाना है, हम लोगों को तैयार हो जाना है और शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आत्मा की इच्छा के अनुसार हमें चलना है आज, जिससे हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, जिससे हम उस जन्नत में जा सकते हैं, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर चल रहे हैं तो हम जो है इस नरक में जाना होगा, इस हम लोगों को जो है अधोलोक में जाना होगा। देखिए वचन हमें बताता है कि उस समय में कैसे वे विचार किया और वे अप्राकृतिक बताता है वासनाओं के दास बन गए। वे हमें चेतावनी देने के लिए आग का अनंत दंड भोग रहे हैं, ऐसे बता रहा है। देखिए यदि हम दूसरा पेतरुस में देखेंगे, दूसरा पेतरुस अध्याय 3 में 5 से पढ़ेंगे। वे जानबूझकर या भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में एक आकाश था और एक पृथ्वी, जो ईश्वर के शब्द द्वारा जल से उत्पन्न होकर जल पर बनी हुई थी। उस समय का संसार जल द्वारा नष्ट हो गया, प्रलय ने उसे जलमग्न कर दिया। ईश्वर के शब्द ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है। उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जल कर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगी।
यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश चलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्या बता रहा है, देखिए कि ईश्वर के सब ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है, वो न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा है, ऐसे पवित्र वचन हमें बताता है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा, ऐसे वचन हमें बताता है। देखिए विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर आज ये बता रहा है कि देखिए कि आज हमें जो है शरीर के इच्छा के अनुसार हमें नहीं चलना है। आज हमें जो है आत्मा के चलाए चलना है। जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मिक भोजन जब हम खा रहे हैं, आत्मिक भोजन करते हैं, परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं और खाते हैं उसे और चलते हैं जब उसके अनुसार, तो ही जो है हम आत्मा में बलवान होते हैं, आत्मा को जो है ताकत मिलती है, आत्मा को जो है वो शक्ति मिलती है। यदि हम ऐसा चल रहे हैं, परमेश्वर की वाणी के अनुसार चल रहे हैं, तो हम लोगों का आत्मा आज बलवान है। हम जो है यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हम बड़े धैर्य के साथ कर सकते हैं, बड़े संयम के साथ कर सकते हैं। चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, संसार में कहीं पर भी देखिए उथल पुथल हो जाए, जो है तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, पर जो है हम लोगों को परमेश्वर स्थिर रखेगा, हम लोगों को जो है संभाल कर रखेगा, जिससे जो है हम परमेश्वर के महिमा कर सके, जिससे हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। परमेश्वर आज यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि आज हम लोगों का जीवन कैसे होना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए। क्योंकि आज इस संसार में हम जब देख रहे हैं, तो ये लोट के समय में जो हो रहा था, वैसे ही आज जो है इस संसार में वह विचार हो रहा है। यही वह विचार है जिसके कारण से परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। देखिए वो समय बहुत ही निकट है, क्योंकि आज जब इस संसार में हम देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है क्रोधित हो गया है। इसी कारण से देखिए कि हर एक जगह पर, पूरे संसार पर में, संसार के कोने कोने में कि कोई ना कोई विपत्ति और क्लेश आ रहा है। बहुत सारे जो है भूकंप और जो है हम देखते हैं महामारी आ रही है। ये सब कुछ जो है हम लोगों को चेतावनी दे रहा है, हम सबों को बता रहा है। लूका अध्याय 21 और पद संख्या 29 से देखेंगे, 29 से 31। जब ये बातें होने लगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बताता है, ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखते हो, कौन से बातों के बारे में बता रहा है? बता रहा है कि जहां तहां अकाल होगी, महामारी होगी, सूर्य चंद्रमा और तारे में चिन्ह प्रकट होगी, समुद्र गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के सभी राष्ट्र बता रहा है कि
व्यतीत हो उठेंगे, ऐसे बता रहा है। संसार के लोग व्यतीत हो उठेंगे, लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। ये बता रहा है जहां तहां अकाल होगी, महामारी होगी, और जो है बाढ़ होगा, भूकंप होगा, और ये सब कुछ होगा। जब ऐसे होगा तो आप जान जाना, ये सब कुछ जब आप देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। ऐसे वचन हमें बताता है। ये सारे घटनाओं को हम देख रहे हैं। आज जब हम पूरे संसार में देख रहे हैं तो ये सारे घटनाओं को हम देख रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए देखिए हम सबों को सावधान कर रहा है, कह रहा है कि ऐसे शरीर की इच्छा के अनुसार आप मत चलिए। बता रहे कहीं ऐसा ना हो क्या भोग विलास और नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। ऐसे बताता है वचन। इसलिए हम लोगों को सावधान हो जाना है। ये शरीर के इच्छा के अनुसार आज हमें नहीं चलना है। ये शरीर, ये जो हम चल रहे हैं, ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। इसके बाद जो मिलने वाला है वो है जीवन, वो है अनंत जीवन, कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन। आपको उस जीवन को पाना है, आपको उस जीवन को पाना है। और आप तभी पा सकते हैं जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे। शरीर की इच्छा का अनुसार नहीं चलेंगे, आप आत्मा के चलाए चलेंगे, तभी आप जो है उस राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। तभी जो है यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर सकते हैं। नहीं तो जो है हम जो है धोखे में रह जाएंगे, नहीं तो हम धोखे में रह जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि हम यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यदि आज हम आत्मा की चलाई नहीं चल रहे हैं, हम शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो हम कैसे जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं यीशु मसीह के आने की? हम कैसे कह सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर आज कह रहा है कि सावधान हो जाना है, क्योंकि समय बहुत निकट है। यदि हम आज सावधान नहीं होंगे तो अचानक चोर के समान आएगा, चोर के समान मध्य आकाश में वो तुरी बचेगा। ऐसे वचन हमें बताता है। यदि मत्ती अध्याय 24 में देखेंगे, मत्ती अध्याय 24 और पद संख्या 29 से पढ़ेंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह तुरही के तुम्बल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यदि आज हम तैयार हैं, यदि हम यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वचन हमें बताता है तब आकाश में मनुष्य मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त रास्ते छाती पीटेंगे उस समय, और मानव पुत्र को अपार सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह तुरही की तुरमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उनके चुने हुए लोगों को एकत्र करेगा। ऐसे पवित्र वचन बता रहा है। वो किन्हें एकत्र करेगा? परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, चुने हुए लोगों को जो आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जो परमेश्वर के वाणी को सुनकर चल रहे हैं, जो आत्मा में जो चल रहे हैं, उन्हें जो है एकत्र करेगा, उन्हें एकत्र करेगा। ऐसे वचन हमें बताता है। इसीलिए देखिए हम जो है यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमें कैसे चलना चाहिए? कैसे चलना चाहिए? हमें आत्मा में चलना चाहिए, आत्मा के चलाई चलना चाहिए। आज आत्मिक भोजन करते हुए, आत्मा की बातों को सुनकर, परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसके अनुसार चलते हुए हमें यीशु मसीह की प्रतीक्षा करना है। यदि हम ऐसा चलेंगे तभी जो है हम यीशु मसीह जब आएंगे, जब अपने दूतों को जो है संसार के बताता है चारों दिशाओं में भेजेंगे,
आकाश के कोने कोने और जो है अपने चुने हुए लोगों को एकत्र कर कर वो लेकर जाएगा। हम लोगों को उनके साथ जाना है। हम यही कर रहे हैं। हम सब वहां जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वचन हमें बताता है कि किस प्रकार का एकत्र करेगा परमेश्वर, किस प्रकार का यीशु मसीह जो है अपने दूतों को आदेश देगा और वो आकाश के कोने कोने से बताता है उनके चुने हुए लोगों को एकत्र करेगा। हम लोगों को यदि हम लोग परमेश्वर के शब्द वाणी सुनकर चल रहे हैं, शब्दों के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा और विधियों का पालन करते हुए चल रहे हैं, तो हम यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि हम ऐसा नहीं चल रहे हैं तो हम आज भी शरीर में चल रहे हैं, हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हुए चल रहे हैं। यदि हम ऐसा चल रहे हैं तो हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। हम आज भी तैयार नहीं हैं। हम लोगों ने दुल्हन का वस्त्र नहीं पहना है। हम अब तक दुल्हन का वस्त्र नहीं पहना है। हम लोग आज तैयार हो जाने का समय है। हम लोग को दुल्हन का वस्त्र पहनकर तैयार हो जाने का समय है, जिससे जो है जब यीशु मसीह आएंगे, जब दूल्हा आएगा तो उसके साथ जाने के लिए एकदम तैयार रहे। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, एक ही सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करते हुए अपना जीवन का रूपांतरण करें, अपना पुराना स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव को धारण कर ले और शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलें। शरीर में नहीं चले, आत्मा के चलाए चलें, जिससे हम अनंत जीवन के सहभागी बन सकते हैं, उस राज्य के सहभागी बन सकते हैं। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।